23वां सूत्र। ग्रेवेकों से पहले के वैमानिक पहले ग्रेवेकों से पहले के 16 स्वर्गों को कल्प कहते हैं। उनसे आगे के विमान कल्पातीत हैं। ये हम पहले समझ चुके हैं, वही बात यहाँ पर कह रहे हैं। ग्रेवेकों से पहले के 16 स्वर्गों को, जो नव ग्रेवेक है उससे पहले 16 स्वर्ग आ जाते हैं, तो उनको कल्प कहा है। और उसके आगे कल्पातीत है। ठीक। 16 स्वर्गों के बाद नवग्रह इत्यादि के देव एक समान वैभव के धारी होते हैं, इसलिए उन्हें अहमिंद्र कहते हैं। वहां इंद्र इत्यादि भेद नहीं है, सभी समान है। ये हम समझ चुके हैं पहले। स्वयं अपने आप में अहमिंद्र है। ये ऐसा कह सकते हैं कि वहां कोई राजा नहीं है, इसका मतलब सभी राजा हैं। है ना। दोनों एक ही बात है, कोई राजा नहीं है इसका मतलब सब अपने अपने राजा हैं, तो सब अहमिंद्र है वहां पर उसके आगे। लेकिन उसके जो पहले 16 स्वर्ग हैं उनको कल्प कहते हैं। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई होगी सबको। कल्प, कल्पोपन और कल्पातीत, ये जो से दो नाम आते हैं ना, तो उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। वैमानिक देवों के आवासों में पहले स्वर्ग से लेकर 16वें स्वर्ग तक के विमान कल्प कहलाते हैं, ये हम समझ गए। और उसमें रहने वाले वैमानिक देव कल्पवासी कहलाते हैं। जो कल्प में रहते हैं वो कल्पवासी है। 16 स्वर्ग से ऊपर के अर्थात 9 ग्रेवेक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर या उनमें रहने वाले देव कल्पातीत देव कहलाते हैं। कल्पों में इंद्रादिक भेदों की कल्पना होती है, और कल्पातीत में सभी देव सभी समान होते हैं, उनमें छोटे बड़े का भेद नहीं है। ये हम सब पहले ही समझ चुके हैं। ठीक है, तो अब अगले सूत्र पर आ जाते हैं हम। सूत्र नंबर 24। हाँ बोलिए। दीदी, जैसे इसमें लिखा है ना कि नौ ग्रेवक में जो रहते हैं वो अहिमिंद्र कहलाते हैं। अहिमिंद्र हुए ना, नौवे ग्रेव में जो इंद्र है वो अहिमिंद्र है ना। हाँ इसमें हाँ। लिखा हुआ है। है नहीं, ना। अहिमिंद्र मतलब अहिमिंद्र भी यदि मिथ्या दृष्टि हो तो एक इंद्री में भी जा सकता है, मतलब अहिमिंद्री भी होने के बाद। हाँ हाँ, बिल्कुल। क्योंकि नवे ग्रेवेक में है ना, तो वो तो मिथ्या दृष्टि भी जाते हैं नवे ग्रेवेक में। तो वो वहां से निकलकर वो स्थावर बन सकता है, पेड़ बन सकता है, एक इंद्रिय जीव बन सकता है, किसी भी गति में जा सकता है। वो हमने देख लिया किस किस गति में जा सकता है मिथ्या दृष्टि। है ना। हाँ। वहां पे गया किस कारण से हो, यदि वो शुभ भाव के कारण से गया है, तो समझ लीजिए फिर वो पलट के वापस आना ही है संसार में। और यदि सम्यक तो सहित गया है, तो फिर समझ लीजिए कि आना ही नहीं है उसको संसार में, संसार का अंत होने ही वाला है। एक भाव, दो भाव, तीन भाव, बस इतने ही बचे हैं उसके भाव। उससे आगे के भाव नहीं बचे, फिर तो मोक्ष ही जाना है उसको। और ये जो भाव बचे हैं ना, वो भी अच्छे अच्छे ही बचे हैं। अब वो निकृष्ट गति में स्थावर बनेगा ही नहीं, सम्यक दृष्टि है तो फिर स्थावर बनेगा ही नहीं। विकलत्रय बनेगा नहीं, नारी बनेगा नहीं, नपुंसक बनेगा नहीं, नरक में जाएगा नहीं। इतनी सारी गतियों का बंध ही बंद हो गया। तो केवल मिथ्यादृष्टि जीव वो गया ही इस कारण था, क्योंकि उसने उत्कृष्ट जाति का शुभ भाव किया था, इसलिए नवे ग्रह वेग तक पहुंच गया था वो। शुभ भाव के सहारे सहारे चढ़ा था, तो वो तो गिरना ही था वहां तो। मतलब एक शुभ भाव अहिमिंद्र तक बना देता है और फिर इतने नीचे भी गिरा देता है। हाँ, यही है शुभ भाव। शुभ भाव इसीलिए तो शुभ भाव के सहारे मतलब शुभ भाव का क्यों उसको उसमें हेयत्व तो क्यों ला रहे हैं शुभ भाव में। क्योंकि वो तो बस एक दिखावे की चीज है कि आपको देवगति ले जा रहा है, लेकिन वो तो नीचे पटकने ही वाला है, और मोक्ष तो ले जाने ही नहीं वाला है। हम क्या समझते हैं कि ये तो सुखी कर देगा, शुभ भाव सुखी कर देगा, मंद कषाय से हम सुखी हो जाएंगे, खूब पूजा विधान करवाएं, खूब स्वाध्याय करें तो हम सुखी हो जाएंगे। ये जो मिथ्या मान्यता चल रही है, शुभ भाव की उपादेयता लाती है ये लगता है हमें कि चलो हम, मन में कहीं ना कहीं ये पड़ा रहता है कि हम कम से कम स्वर्ग के देव तो बने, हम नरक में तो नहीं जाएंगे, कम से कम अनुकूलता तो मिलेगी। लेकिन उस अनुकूलता का फायदा क्या जो वापस प्रतिकूलता में लाने वाला हो। करेगा दीदी स्वर्ग मेरी की बात, वहां की कैसी अद्भुत टेव, अंत में बिलखे छह छह मास, कहे हम कैसे उसको देव। देव कहलाने लायक ही नहीं है, क्योंकि आप तो अंतिम में छह 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 महीने तक रुदन चल रहा है। अरे बाप रे मैं पेड़ बनने वाला हूँ, अरे बाप रे मैं वहां कैसे खड़ा रहूंगा। 6 महीने तक रुदन चल रहा है।
यहाँ पे 3 दिन पहले भी पता चल जाए कि कैंसर हो गया और कैंसर से अब 3 दिन की आयु बची है हमारी, तो क्या हालत हो। और उनको तो 6 महीने पहले से पता चल जाता है कि अब जाने वाले हैं हम यहाँ से। तो उनकी स्थिति की कल्पना हम कैसे कर सकते हैं। इसलिए वास्तव में देखो, शुभ शुभ भाव होता है, ज्ञानी के भी होता है, ऐसा नहीं है कि शुभ भाव नहीं होता है। तो पर वो सहचारी के रूप में होता है, उपादेयत्व को लिए हुए नहीं होता। शुभ भाव हेयत्व को लिए हुए होता है। शुभ भाव भी छोड़ने लायक है, यह जानते हुए भी ज्ञानी को शुभ भाव होता है। कि छोड़ने लायक है तो छोड़ क्यों नहीं देते, कि यही तो विशेषता है कि छोड़ने लायक है। ऐसा अभी मान्यता में आया है, श्रद्धान में आया है, ज्ञान में आया है, लेकिन अभी चारित्र में जब तक पूर्ण शुद्ध भाव प्रकट नहीं होगा तब तक ये शुभ भाव साथ में चलता रहेगा। क्योंकि शुभ भाव को हे कह रहे हैं तो वहां पर अशुभ भाव को उपादेय थोड़ी कह रहे हैं। शुभ भाव को हे कह रहे हैं तो वहां पर ऐसा कह रहे हैं कि शुद्ध भाव परम उपादेय है, वही ग्रहण करने योग्य है, और शुभ भाव हे है, ऐसा कह रहे हैं। अशुभ भाव का तो कभी भी ये नहीं बोला है कि उपादेय है। तो अब इसलिए ज्ञानी उस अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव ग्रहण करता है, और वो भी तब तक जब लो न मोक्ष, क्या है वो, तब लो लीन प्रभु रहूं प्रभु जब लो न पाया मोक्ष पद मैंने, है ना, हम वो पूजा करते हैं उसमें रोज आता है ना, तब लो लीन रहूं, तब तक आपके चरणों में लीन रहूं जब तक मोक्ष पद प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक ही ये शुभ भाव का साथ, और वो भी छूटते हुए क्रम में है। चलिए, अच्छा अभी 6-7 मिनट बचे हैं, हम अपन अगला सूत्र ले लेते हैं। 24वां सूत्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। लोकांतिक देवों की चर्चा इस सूत्र में करने वाले हैं, क्योंकि वैमानिक देवों का तो कथन संपूर्ण हो गया है, और अभी तक ये समझ में नहीं आया कि हम जो पंच कल्याणक देखते हैं उसमें जो लोकांतिक देव आते हैं उसके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं आई, है ना। तो इसलिए अब ये जो सूत्र आ रहा है उसमें लोकांतिक देव की चर्चा है, क्योंकि लोकांतिक देव भी वैमानिक देव ही है, तो इनकी चर्चा रह गई थी, इसलिए ये स्पेशल ये सूत्र उसके लिए 24वां और 25वां दोनों सूत्र लोकांतिक देव के ही हैं। तो दोनों ही साथ में ले लेते हैं हम। ब्रह्म लोकालया लोकांतिका सारस्वतादित्य भय ऋण गर्द तो यत गर्द तो य तुषिता व्याबाधा रिष्टाश्च। फिर से, ब्रह्म लोकालया लोकांतिका सारस्वतादित्य वह्य ऋण गर्द तोय तुषिता व्याबाधा रिष्टाश्च। सूत्र पढ़िए, शोभा जी। ब्रह्मे लोकालया लोकांतिकः सारस्वदित्ये वन्ये ऋण गर्द तोये तुषिता व्याधा रिष्टाश्च। हम्म इसको अभी अर्थ करेंगे ना इसका, तो उसके बाद इसको पढ़ेंगे तो वो इजीली पढ़ पाएंगे हम, क्योंकि इसमें जब नाम पढ़ेंगे ना उसके कारण हम सूत्र भी ठीक से तो पढ़ पाएंगे। देखिए, लोकांतिक देव, ब्रह्म लोकालया लोकांतिका, जिनका निवास स्थान 5वें स्वर्ग ब्रह्मलोक है, उन्हें लोकांतिक देव कहते हैं। अभी तो किसी किसी को तो 16 स्वर्ग के नाम भी याद हो गए होंगे, किसी को याद हो तो वो हैंड रेस कीजिए, पूरे 16 स्वर्गों के नाम। रे वाह, क्या बात है, बहुत लोगों को याद है। हाँ, अभिलाषा जी बोलिए। सचिने दीदी, सौधर्म ईशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र आनत प्राणत आरण अच्युत। नहीं, एक छूट गया। हाँ। शुक्र महाशुक्र सतार सहस्त्रार आनत प्राणत आरण अच्युत। हाँ, बहुत बढ़िया। संगीता जी। हाँ दीदी, जय जयन दीदी, सुनाओ नाम। हाँ। सौधर्म एहसान सान महेंद्र आनत ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापे शुक्र महाशुक्र
सतार सहस्त्र आनत प्राणत अच्युत आरण आनत अच्युत। आरण और अच्युत। हम्म, ठीक है, बस एक अंतिम पूछ लेते हैं। हाँ रेणु जी बोलिए। दीदी सौधर्मेशान सनत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्त्रार आनत प्राणत आरण और अच्युत। ठीक है, पर अब बिना देखे बोलना चाहिए, जैसे अभिलाषा जी ने बोला है, ऐसे सबको याद होना चाहिए, है ना। चलिए तो हम अपने विषय पर बढ़ते हैं। इस जो अभी 16 नाम हमने सुने, उसमें पांचवा नाम है ब्रह्म। तो वो ब्रह्म नाम का जो स्वर्ग है, उसके इंद्र भी ब्रह्म ही हैं। ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर, इन दोनों का इंद्र ब्रह्म है। तो वो जो ब्रह्म स्वर्ग है, जिनका निवास स्थान पांचवें स्वर्ग है, मतलब ब्रह्म लोक में है, उन्हें लोकांतिक देव कहते हैं। उसमें लोकांतिक जो उसमें जो देव रहते हैं उनको लोकांतिक देव कहते हैं। अब ब्रह्म स्वर्ग में सभी देव लोकांतिक देव नहीं, पर जो ब्रह्म स्वर्ग है, जैसे कि अपन ने शुरू में समझा था कि उत्तरेंद्र और दक्षिणेंद्र होता है ना, उत्तर और दक्षिण में इस तरह से बने हुए होते हैं स्वर्ग। तो वो ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर, मतलब जैसे ब्रह्म दक्षिण में है और ब्रह्मोत्तर उत्तर में है, तो उन दोनों का इंद्र ब्रह्म ही है। लेकिन जो ये स्वर्ग है ब्रह्म स्वर्ग, उसके अंत अंत में जो, मतलब जो स्वर्ग है उसके अंत अंत में जो देव रहते हैं, कुछ देव, वो देव लोकांतिक देव कहलाते हैं। अब उनको लोकांतिक देव कहने के दो कारण हैं। पहला तो वो लोक के अंत में रहते हैं, मतलब वो जैसे ब्रह्म स्वर्ग है तो एंड एंड में रहते हैं ना, लोक के अंत में रहते हैं, इसलिए भी उन्हें लोकांतिक देव कहते हैं। दूसरा, वो लोक का अंत करने वाले हैं, इसलिए भी उन्हें लोकांतिक देव कहते हैं, है ना। वो संसार सागर से पार होने वाले हैं ना, तो इसलिए भी उन्हें लोकांतिक देव कहते हैं। और एक और कारण है, 3 कारण देखे थे मैंने इसमें लोकांतिक देव के। इसमें ही हो सकता है, इसमें हो, चलिए इसमें ही देखते हैं। ये देव ब्रह्मलोक के अंत में रहते हैं तथा एक भवावतारी हैं, तथा लोक का अंत करने वाले हैं, इसलिए उन्हें लोकांतिक कहते हैं। वे द्वादशांग के पाठी होते हैं, 14 पूर्व के धारक होते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं और तीर्थंकर प्रभु के मात्र तप कल्याणक में आते हैं। वे देवर्षि भी कहे जाते हैं, है ना। इसमें सब पूरी बातें स्पष्ट हो गई कि एक तो ब्रह्मलोक के अंत में रहते हैं, ब्रह्मलोक मतलब पांचवा सर्ग, उसके अंत में रहते हैं। एक भवावतारी है, अगले भव से ही वो मोक्ष जाने वाले हैं, मतलब वहां से निकलकर वो मनुष्य गति धारण करेंगे, मनुष्य गति में मुनि पद धारण करेंगे और उसी समय वहां से ही मोक्ष जाने वाले हैं। लोक का अंत करने वाले हैं, इसलिए उन्हें लोकांतिक कहते हैं। वे द्वादशांग के पाठी होते हैं, 12 अंग के पाठी होते हैं और 14 पूर्व के धारक होते हैं। 12 अंग और 14 पूर्व के पाठी होते हैं, मतलब पूरे द्वादशांग के पाठी होते हैं वे। ब्रह्मचारी रहते हैं, है ना, तब कल्याणक के दिन हमने देखा ही है। तीर्थंकर प्रभु के वो जन्म कल्याणक में भी नहीं आते, है ना, गर्भ कल्याणक में भी नहीं आते, और किसी भी कल्याणक में नहीं आते, एकमात्र तप कल्याणक में ही वो आते हैं। ये हमने सबने देखा है पंच कल्याणकों में। तो ये ऐसे लोकांतिक देव हैं। अब लोकांतिक देवों के नाम। हाँ, अब इनको देवर्षि भी कहते हैं। तो देवर्षि क्यों कहते हैं? क्योंकि वो विषय से विरक्त होते हैं, विषय से इतने विरक्त होते हैं कि प्रभु का जन्म कल्याणक मना रहे हैं सब लोग नीचे, और वो उनको विषयों में कोई आसक्ति नहीं है, इतने विरक्त होते हैं। तो विषयों से विरक्त होने के कारण भी उन्हें देवर्षि कहा जाता है। और ये आपने देखा होगा, 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं आकर, जब दीक्षा कल्याणक होता है तीर्थंकर भगवान का, तब वो दीक्षा के समय वो साथ में ही 12 भावनाओं का चिंतन भी करते हैं। अब इनके नाम देखिए। लोकांतिक देवों के 8 भेद हैं: सारस्वत, आदित्य, वह्नि, अरुण,
गर्दतोय, तूषित, अव्याबाद और अरिष्ट, ये देव ब्रह्मलोक की ईशान आदि 8 दिशाओं में रहते हैं। सारस्वतादित्य, वह्य, वह्य, ऋण, गर्दतोय, तुषिता, व्याबाधारिष्टाश्च, ये वाले 8 नाम के 8 भेद हैं इन लोकांतिक देवों के। इन देवों के ये 8 मूल भेद हैं, और उन 8 के रहने के स्थान के बीच के भाग में रहने वाले देवों के दूसरे 16 भेद हैं। इस प्रकार कुल 24 भेद हैं। इन देवों के स्वर्ग के नाम उनके नाम के अनुसार ही हैं। उनमें सभी समान हैं, उनमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी स्वतंत्र हैं। उनकी कुल संख्या 40,000 नहीं, 4,07,820 है। सूत्र में 8 नाम बतलाकर अंत में च शब्द दिया है, उससे मालूम होता है कि इन 8 के अतिरिक्त दूसरे भेद भी हैं, मतलब लोकांतिक देव के और भी भेद हैं, ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। पूर्व उत्तर आदि 8 ही दिशाओं में क्रम से सारस्वत आदि देवगण रहते हैं। पूर्वोत्तर कोण में सारस्वतों के विमान है, पूर्व दिशा में आदित्यों के विमान है, पूर्व दक्षिण दिशा में वन्नी देवों के विमान है, दक्षिण दिशा में अरुण, दक्षिण पश्चिम कोने में गर्दतोय, पश्चिम दिशा में तुषित, उत्तर पश्चिम दिशा में अव्याबाद देवों के विमान है, और उत्तर दिशा में अरिष्ट देवों के विमान है। तो इनकी विशेष बात यह है कि ये सभी जितने भी इंद्र हैं ये सभी स्वतंत्र हैं, किसी इंद्र के अधीन नहीं। ये सभी देव स्वतंत्र हैं, किसी इंद्र के अधीन नहीं है, सब समान है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। जैसे ऊपर अहमिंद्रों में व्यवस्था थी कि सभी अपने अपने इंद्र हैं, ऐसे ही यहाँ पर 5वें स्वर्ग में, ब्रह्म स्वर्ग में, इन लोकांतिक देवों के लिए वैसी ही व्यवस्था है। ये किसी इंद्र के अधीन नहीं है, ये अपने अपने स्वयं ही है, स्वतंत्र है, ये किसी के भी अधीन नहीं है, ऐसा यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं। चलिए, समय हो गया है और हमारा ये सूत्र भी कंप्लीट हो गया है। 25 सूत्र कंप्लीट हो गए हमारे। कल से अब 26वें सूत्र से लेंगे। अब ये जो सूत्र आने वाले हैं, अब ये बहुत जल्दी जल्दी होने वाले सूत्र हैं। 42 सूत्र हैं, अभी हम 26वें सूत्र पर आए हैं, लेकिन अब बिल्कुल एक एक लाइन के सूत्र हैं, तो समझ लीजिए इस वीक में ही ये चौथा अध्याय हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा लगता है। फिर और देखेंगे जैसा भी होगा। हाँ अभिलाषा जी बोलिए। दीदी, ये जो लोकांतिक देव है ये 5वें गुण स्थान वर्ती जीव बनते हैं लोकांतिक देव। हमने कहीं सुना था ऐसा। नहीं, वहां पर देखो देवगति में तो चौथे गुण स्थान से अधिक होता ही नहीं है। नहीं नहीं, जो जीव मनुष्य पर्याय में 5वें गुण स्थान वर्ती और बाल ब्रह्मचारी होते हैं वो बनते हैं क्या लोकांतिक देव? हाँ ये तो देखना पड़ेगा, एकदम से ऐसा नहीं कह सकते अपन ने। वैसे इसमें पढ़ा था ना, क्योंकि इसमें क्या आया था। क्योंकि ना रविंद्र जी जब का देह विलय हुआ था उस समय लोगों ने कहा था कि वो लोकांतिक देव बने होंगे क्योंकि वो 5, ऐसा मतलब बात हो रही थी, इसलिए मैंने आपसे पूछा। भाई ये तो अपनी अपनी श्रद्धा की बात हो गई ये तो। पर अब इसमें देखो, ये तो आगम के आधार से ये बता सकते हैं अपन कि ये ऐसा है क्या। पंचम गुण स्थान जी, वर्ती दिया है इसलिए क्या, पंचम गुण स्थान वर्ती इसलिए का जो हमने कल चार्ट बनाया था उसमें दिया है क्या। 1 मिनट में देख ही लेते हैं ना इसको। हाँ, इसमें लिखा है चौथे, 5वें और 6वें गुणस्थान वर्ती 1 से 16वें स्वर्ग तक जाते हैं। हाँ, सम्यक दृष्टि ये लिखा है इसमें। सम्यक दृष्टि और देश संयमी। देश संयमी तो मतलब हो गया 5वें गुण स्थानवर्ती, तो वो 1 से 16वें जी स्वर्ग तक में कहीं भी जा सकते हैं। तो ऐसा कोई जी नियम जी। नहीं है कि वो केवल ब्रह्म स्वर्ग में ही जाएंगे पंचम गुण स्थानवर्ती। 1 से 16 नहीं, स्वर्ग में कहीं। बाद। ठीक है। जी ठीक है अभिलाषा जी। जी दीदी, जी। जी इसमें चार्ट में ये भी तो लिखवाया था आपने, परिव्राजक तपस्वी वो ब्रह्म स्वर्ग तक जाते हैं। हाँ, परिव्राजक तपस्वी तो, हाँ ये भी लिखा था हमने, वो ब्रह्म स्वर्ग तक, 5वें स्वर्ग तक जाते हैं। अब परिव्राजक तपस्वी का अर्थ
ये हमने सुना था दीदी, ये त्रिदंडी होते हैं, त्रिदंडी तपस्वी तापसी होते हैं जो। हाँ वो मुझे लगता है कि उनका जो वो अपने पास एक डंडा रखते हैं ना, उसमें ऊपर ऐसे त्रिशूल टाइप का लगा रहता, वो त्रिदंडी तो नहीं होता? चलो इसको देखेंगे अपन, और है ना। ये अच्छा प्रश्न आपने खड़ा किया है, इसको अपन और देख लेंगे। ठीक है, जी। क्योंकि मेरे सुनने में ऐसा नहीं आया था। हाँ संगीता जी वो बोलिए। वो मैं सुन रही थी महाराज जी परिव्राजक का का। क्या अर्थ बताया था आपने? हम्म। नहीं वही तो बात है ना, परिव्राजक का अर्थ है, मेरे को अभी दीदी ध्यान मैं नहीं। परिव्राजक दीदी तब नहीं, जा तो आपने सकते हैं, स्वार्थ हमें दीदी वही जा तो भेजना सकते हैं पहले। जा पहले तो से सकते ही है, वो तो है, एक लेकिन वहां खुला पर स्वर्ग तक नियम से, कहीं भी जा सकते हैं। दीदी एक से चौथा गुण स्थान नहीं होता है, पांचों गुण स्थान नहीं होता स्वर्गों नहीं में, नहीं वहां पर देवों तो में नहीं और होगा। नरकों में। अरे वहां पर तो होगा ही नहीं चौथे से ज्यादा। लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर पांचवा गुण स्थान किसी का हो, तो वो यदि मरण करके जाए तो वो ब्रह्म में जाएगा, ऐसा उनका प्रश्न है। नहीं, अच्छा ये नहीं है। देखो परिव्राजक का अर्थ मैं 1 मिनट में बता देती हूँ। ऐसे ऐसा साधु संसार के कारण स्वरूप परिग्रह को त्याग कर मुक्ति मार्ग का पथिक हो जाता है। ये आया है पद्म पुराण में, इसको कहते हैं परिव्राजक तपस्वी। ऐसा साधु संसार त्याग कर। संसार के कारण स्वरूप परिग्रह को त्याग कर मुक्ति मार्ग का पथिक हो जाता है, तो फिर ये तो साधु ही हो गए फिर। इसको काषाय वस्त्रधारी साधु भी कहते हैं। तो हो सकता है ये पांचों गुण स्थान वर्ती हो। ये भी इसका पूरा पक्का देखना पड़ेगा। दीदी चलिए इसको। ऐसा साधु संसार के कारण, एक बार और बोल दीजिए दीदी। कारण ऐसा को त्याग कर। ऐसा संसार के साधु कारण, संसार के कारण स्वरूप परिग्रह को त्याग कर मुक्ति मार्ग का पथिक हो जाता है। ये तो दीदी वो कांजी आहार ये स्पष्ट हो गया। हाँ इसका भी देखा था। तो वो जो परमहंस वाले हैं ना, कांजी आहारी, वो शुद्ध केवल वही वही लेते हैं। केवल एक ही नीरस कांजी का आहार लेते हैं, उनके लिए वो बात थी। मतलब कांजी का आहार मतलब अपना हो गया नीरस आहार। हाँ अब ऐसा। ऐसा है, उसका एकदम पक्का भी नहीं पता है। इसका मैंने और भी पूछा था, छाबड़ा जी से भी बात चल रही है मेरी, उनका भी स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ है तो। अच्छा, प्रकाश जी भाई साहब का। हम्म। चलिए तो इसमें मतलब मूल बात यह है कि जैसे पंचम गुण स्थानवर्ती जीव है, तो वो 1 से लेकर 16वें स्वर्ग तक कहीं भी जा सकता है ना। तो उसमें ब्रह्म स्वर्ग स्वर्ग भी आ ही गया, तो वहां भी जा सकता है वो। नहीं नहीं, ये बोल रहे थे दीदी कि जो जीव मतलब पंचम गुण स्थान वर्ती होगा, उसका ऐसा निश्चित रहता है कि वो वहां जाएगा, ये बताया तो कि वो तो भी वहां पंचम गुण ब्रह्मचारी ही स्थान, रहेगा। सुनो सुनो, अगर ये पंचम गुण पंचम स्थान ही गुण का स्थान नहीं, वर्ती तो पर देश से देखो बट ही। एक पंचम भाव स्थान में अवतारी फिर होगा, ऐसे ये करके कैसे सिद्ध बोला होता है था। ना। सुनिए 1 मिनट सुनिए, अगर ये निश्चित होता कि वो वहीं जाएंगे ब्रह्म स्वर्ग में ही, तो नहीं फिर मतलब पहले ऐसे से। बोल रहे थे, हाँ नहीं ऐसा अपन बोला कर रहे गया हैं कि इसमें ऐसा लिखा है ना कि सोधर्म से अच्युत स्वर्ग तक, मतलब पहले स्वर्ग से लेकर 16वें स्वर्ग तक कहीं भी जा सकता है पांचों गुण स्थानवर्ती जीव। ऐसा क्यों लिखते हो, फिर वो सीधा ही जी। लिख देते ना कि पांचों पांचों गुण स्थान वाला ब्रह्म स्वर्ग में ही जाएगा, है ना। तो ये अपन जी। कर रहे हैं। जी। और देखें और देखते हैं इसका कंफर्म।
चलिए। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढूक। बोलिए जनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय हो। आचार्य उमा स्वामी की जय। जनवाणी माता की जय जिनेन्द्र सभी को जय जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र सभी को जय दीदी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।